क्वेश्चन 11 सेकेंड पार्ट। ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अ पेयर ऑफ टेंजेंट मीन्स एक पेयर में बेटा दो टेंजेंट्स होंगे टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। किस पे बनाना बेटा? एक सर्कल पे जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर, विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। यानी कि वो एक दूसरे पे 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। दैट मीन वो एक दूसरे से जब मीट करते हैं तो 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और उसके अलावा हमें क्या करना है? ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। हमें क्या करना है? फाइंड करनी है लेंथ टेंजेंट की, मेजर नहीं करनी। तो फाइंड हम कैसे करेंगे बेटा? थ्योरम्स, ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स और प्रॉपर्टी यूज करके। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट करते हैं। ध्यान से समझना बच्चे। इसमें हमने एक सर्कल लिया। पहले मैं रफ स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ इसका। दिस इज रफ स्केच। देन हम इसका फेयर स्केच भी बनाएंगे, फेयर कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। तो रफ स्केच में सबसे पहले बेटा एक सर्कल बना लिया, ले लिया हमने, उसका सेंटर वो मार्क कर दिया। अब पेयर ऑफ टेंजेंट्स है, यानी कि दो टेंजेंट है टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। और वो टेंजेंट जो है ना एक दूसरे पे इंक्लाइंड है 60 डिग्री पे। दो टेंजेंट कैसे आएंगे? एक होगा ये टेंजेंट, एक होगा ये टेंजेंट। और एक दूसरे पे वो कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है बेटा? ध्यान से समझो। दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 60 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल होगा ना वो 60 डिग्री होगा। अब मैं इनको नेम दे देता हूँ। सपोज जिस पॉइंट पे ये बन रहे हैं, इंक्लाइंड है, वो पॉइंट पी है। फिर टेंजेंट पी ए इस टेंजेंट टू सर्कल एट ए है। और पी यहाँ पॉइंट बी मार्क कर लेंगे तो पी भी टेंजेंट होगा टू द सर्कल एट पॉइंट बी। अब बेटा रेडियस इनके ज्वाइन कर लेते हैं। ओ ए रेडियस है और ओ बी रेडियस है। ओ ए एंड ओ बी आर टू रेडियस। ये तो एंगल हो गया 60 डिग्री। बेटा हमने सर्कल चैप्टर में एक थ्योरम करी थी कि टेंजेंट टू द सर्कल आर परपेंडिकुलर टू रेडियस। जो टेंजेंट होते हैं ना सर्कल के ऊपर, वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कि ये वाला एंगल, एंगल पी ए ओ 90 डिग्री होगा, एंगल ए। सिमिलरली पी बी भी ओ बी के परपेंडिकुलर होगा। सेम थ्योरम। टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये भी 90 डिग्री हो गया अगर पी बी ओ बी के परपेंडिकुलर है। तो हमें बेटा अब एक कोऑर्डिनेटर दिख रहा है आपको, ये ए ओ बी पी एक कोऑर्डिनेटर है। इसमें फोर एंगल का सम क्या होगा? 360 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटर 360। तो उससे हम क्या करेंगे? एंगल ए ओ बी फाइंड हो जाएगा हमारा। तो हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360 ए एस पी ऑफ कोऑर्डिनेटर। अब एंगल ए ओ बी हमें फाइंड करना है। ए कितना है? 90। बी इज ऑल्सो 90। पी 60 डिग्री गिवन है हमें। ओके। नाउ 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 अब एंगल ए ओ बी 90 प्लस 90 इज 180। 180 प्लस 60 240। तो एंगल ए ओ बी प्लस 240 इज इक्वल टू 360। अब एंगल ए ओ बी कितना होगा बेटा? ये होगा 360 माइनस 240। तो एंगल ए ओ बी 360 माइनस 240 विल बी 120 डिग्री। अब बेटा फेयर कंस्ट्रक्शन करने से पहले थोड़ा ध्यान देना जो मैं बता रहा हूँ बात। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करते वक्त ओ ए रेडियस बनाएंगे और ए पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और एंगल ए ओ बी हमने जो फाइंड किया 120 डिग्री होगा एंगल ए ओ बी। एंगल बी पे 90 बनाएंगे तो एंगल पी हमारा अपने आप ही 60 डिग्री आ जाएगा। तो अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर कंपास पे सेट कर लिया। ठीक है, कंपास पे 6 सेंटीमीटर सेट करो लाइक दिस।
6 सेंटीमीटर रेडियस से एक सर्कल ड्रॉ कर लो लाइक दिस। ओके, अब जब ये 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ हो गया तो इसके सेंटर को बेटा हम ओ कंसीडर कर लेंगे। नाउ ड्रॉ एनी वन ऑफ इट्स रेडियस। अब कोई एक रेडियस ड्रॉ करना है इसका। रेडियस कैसे बनेगा देखो बेटा, लाइक दिस। तो ये रेडियस हो गया हमारा इस सर्कल का, तो इसको हम नेम दे देते हैं ओ ए रेडियस का। अब देखो बेटा रफ स्केच में एंगल ए ओ बी 120 डिग्री है, तो यानी कि ओ पे हम 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए बेटा एक सुइटेबल रेडियस एंड ओ एज अ सेंटर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि रेडियस को एट सम पॉइंट कट करेगी। ध्यान से देना बेटा, लाइक दिस। नाउ रेडियस सेम रखना है, रेडियस सेम, और सेंटर ये होगा बेटा जहां पर फर्स्ट आर्क जो है रेडियस को कट कर रही है। यहां से एक सेकेंड आर्क आएगी जो फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट करेगी लाइक दिस। ओके बेटा, नाउ अब न्यू आर्क जो है सेकेंड आर्क फर्स्ट आर्क को जहां कट कर रही है उस पॉइंट को हम सेंटर कंसीडर करेंगे, और सेम रेडियस, रेडियस चेंज नहीं करना बेटा। वी विल ड्रॉ अनदर आर्क जो फर्स्ट आर्क को, जो हमने फर्स्ट आर्क ड्रॉ करी थी उसको इंटरसेक्ट करेगी। देखो ये कर रही है, तो ये 60 डिग्री हो गया और ये जो है 120 डिग्री वाली आर्क आ गई। अब हम यहाँ से इस आर्क को पॉइंट ओ से ज्वाइन करेंगे, जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला ना हमें आर्क्स का, ये जो ये वाला, इसको हम ओ से ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ होगी ना उसको सर्कल तक एक्सटेंड कर देंगे लाइक दिस। तो ये सर्कल का क्या हुआ बेटा, रेडियस ही हो गया ना। तो इधर हम पॉइंट बी मार्क कर देंगे। तो एंगल ए ओ बी कितना आ गया हमारा, एंगल ए ओ बी हमारा 120 डिग्री आ गया। देखो अब फिगर को देखते हुए ही बनाना रफ स्केच को। आप रफ स्केच बना लोगे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बेटा। तो देखो ये इतना कंप्लीट हो गया। अब एंगल ए और एंगल बी पे हमें 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने हैं। एंगल ए और एंगल बी पे 90 डिग्री। अगेन अब 90 बनाने के लिए कैसे करेंगे बेटा, हमें 60 और 120 की आर्क डालनी होगी, और 60 और 120 के बीच में से 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, अगेन एक सुइटेबल रेडियस ले लेंगे, कंपास के पॉइंट को ए पे रखो, एक सुइटेबल रेडियस, लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पर कंपास को रखो, जहाँ पर बेटा फर्स्ट आर्क जो हम 90 के लिए कर रहे हैं उसमें फर्स्ट आर्क रेडियस को इंटरसेक्ट करेगी, वहाँ उसको सेंटर मानते हुए एंड सेम रेडियस हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो इस आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। तो ये 60 डिग्री हो गया। अब 60 के बाद ये न्यू आर्क और फर्स्ट आर्क के इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे कंपास को रखो और एक आर्क और ड्रॉ कर दो। तो ये आर्क है बेटा 120 डिग्री के लिए होगी। अब नेक्स्ट स्टेप, अब चाहे बेटा आप कंपास को थोड़ा ओपन भी कर सकते हो, जब 120 वाली आर्क डाल देंगे हम तो कंपास थोड़ी ओपन कर लेंगे और फिर एक आर्क डालेंगे लाइक दिस। ओके, इस तरह से आर्क डाल देंगे, पहले 60 डिग्री से, देन फ्रॉम 120 डिग्री। देखो बेटा लाइक दिस। तो जब आप इसको बेटा इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्क को ए से ज्वाइन करोगे
like this we will join this, और जो ये एंगल, एक एंगल बन जाएगा ए, एंगल ए 90 डिग्री मिल जाएगा हमें। एंगल ए कितना हो गया बेटा? 90 डिग्री, ये वाला। सिमिलरली बी पे भी 90 बनाएंगे। कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स सेम रहेंगे, पहले 120। तो बेटा इस तरह से हमारा एंगल बी पे भी 90 बनेगा एंगल, और जो ये लाइन सेगमेंट है ना 9, जो एंगल बी से जाएगी, तो पहले वाले टेंजेंट को एट सम पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे, और उस पॉइंट को हम कुछ नेम दे देंगे लाइक पी, और पी ए एंड पी बी विल बी रिक्वायर्ड टेंजेंट। अब देखो बच्चों, हमें फाइंड क्या करना था? कंस्ट्रक्शन तो हमने कर ली, हमें फाइंड क्या करना था? फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। टेंजेंट्स की लेंथ भी फाइंड करनी है। तो बेटा इसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी, ज्वाइन ओ टू पी। ओ टू पी आपको ज्वाइन करना होगा लाइक दिस। अब ओ टू पी अगर हमने जब ज्वाइन कर लिया तो हमारे पास दो ट्रायंगल आ गए। एक आ गया ट्रायंगल ओ ए पी, एंड सेकेंड ट्रायंगल है बेटा ओ बी पी। ये दो ट्रायंगल हो गए, ओ ए पी एंड ओ बी पी। तो इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर दें बेटा, कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट? ध्यान से समझना। इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ईच 90 डिग्री है। ओ पी कॉमन है, दोनों में है। देखो एंगल ए 90 हो गया, एंगल बी भी 90 हमने ड्रॉ करा है अभी, और ओ पी कॉमन है। और साथ में बेटा टेंजेंट पी ए इज इक्वल टू पी बी भी हम ले सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ये एक प्रॉपर्टी है। टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होते हैं। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि ट्रायंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ पी। जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बेटा, तो ये वाला एंगल, दिस वन, देखो बेटा ए ओ पी का ट्रायंगल ए पी ओ और बी ओ पी का ट्रायंगल बी पी ओ, दोनों इक्वल हो जाएंगे ये दोनों एंगल। इसको एंगल 1 मार्क कर लो, इसको 2। तो एंगल 1 इक्वल्स टू 2 बाय सी पी सी टी। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं बेटा? इक्वल ही होते हैं ना। तो और 1 और 2 इक्वल है, और दोनों हाफ किसके होंगे? ए पी बी के, यानी कि 60 के। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू हाफ ऑफ 60 डिग्री, यानी कि एंगल 1 और 2 कितने डिग्री आ गए बेटा? 30 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू हमारी 30 डिग्री होगी। तो अब एंगल 1 की जगह आप बेटा 30 डिग्री मान लोगे। और इस एंगल को हम क्या करेंगे बेटा? इन राइट ट्रायंगल ओ ए पी एक राइट ट्रायंगल है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। वी विल अप्लाई अ ट्रिग्नोमेट्री इन दिस। कैसे? ध्यान से समझना बेटा। अब क्योंकि एंगल ए 90 डिग्री है, तो उसके सामने वाली साइड जो होगी ना ओ पी, वो तो हाइपोटेन्यूज होगी। देखो एंगल ए 90 है ना, उसके सामने कौन सी साइड है? ओ पी, तो ये हाइपोटेन्यूज है। और बेटा जो एंगल हम ले रहे हैं 30 डिग्री, अगर इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएं इस ट्रायंगल में, तो 30 को टीटा मान लें, तो जो टीटा के सामने वाली साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? परपेंडिकुलर। तो ओ ए परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ओ ए हमें दिया भी है 6 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ द सर्कल। और हमें फाइंड क्या करना है बेटा? और जो साथ वाली साइड है वो बेस होती है, जो कि ए पी टेंजेंट है। टेंजेंट जो है बेस माना जाएगा इस ट्रायंगल का।
तो AP हमें फाइंड करना है। तो बेटा परपेंडिकुलर जो कौन से रेशियो में होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर किस में आता है? तो इसके लिए अगेन आपको बेटा एक ट्रिक मैंने बताई थी, PBP HHB, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। तो ये साइन हो गया, यहाँ कोस हो गया, ये टैन हो गया। देखो बेटा सोना चांदी तोला, साइन कोस टैन, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आ रहा है? टैन में। तो हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल AOB, राइट ट्रायंगल AOB में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री किसके इक्वल होगा? ध्यान से समझना बच्चे, tan 30 होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है? OA है और बेस AP है, OA अपॉन AP। अब tan 30 डिग्री इज एक्चुअली 1 अपॉन √3। tan 30 की जो वैल्यू होती है 30 डिग्री 1 अपॉन √3 होती है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आप देख सकते हैं बेटा। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे फॉर्म करते हैं उसकी ट्रिक मैंने एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा बेटा, यू कैन वॉच फ्रॉम देयर। अब tan 30 1 अपॉन √3 हो गया, OA 6 हो गया, और AP हमें फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ टेंजेंट ही फाइंड करनी थी ना, लिखा ना फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो AP 6 अपॉन AP, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ 1 को AP से, 1 इंटू AP हो गया, और 6 इंटू √3 इट विल बिकम 6√3। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट AP कितनी होगी? 6√3 सेंटीमीटर। और